तो एमएस ऑफिस के बारे में हमने बताया आपको कि एमएस ऑफिस को एमएस ऑफिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संसार के किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिस में उपयोगी है, इसलिए इसको एमएस ऑफिस कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन किसने मिलकर बनाया था? हाँ, मिस्टर बिल गेट्स और मिस्टर पॉल एलन, दो लोगों ने मिलकर के उस कंपनी को स्थापित किया था 1980 में। और सबसे पहला एमएस ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर बनाया गया था वो 1980 में ही एप्पल कॉर्पोरेशन के लिए बनाया गया था। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सबसे पहला एमएस ऑफिस का पैकेज कब बनाया गया? 1990 में, और वो विंडोज के लिए बनाया गया था और उसका वर्जन नंबर था 3.0। अब फिर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट मींस आवश्यकता। तो अगर हमें अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चलाना है या हार्डवेयर एमएस ऑफिस अगर चलाना है तो हमारा कंप्यूटर कैसा होना चाहिए? हाँ, जैसे आप लोग हैं, अब आप लोगों को अगर फौज में जाना है, सैनिक बनना है, तो उसके लिए कुछ आवश्यकताएं हैं ना। अपने आपको उसके हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। जैसे आपकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, हैं, वजन होना चाहिए, और इसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस होनी चाहिए, है ना। उसमें दौड़ होगी, जंप होगा और पुशअप होगा, ये सब होता है। तो उस सब के लिए जब आप अपने आप को तैयार कर पाओगे तभी तो फौज में सिलेक्शन होगा। तो उसी प्रकार से हमें अगर एमएस ऑफिस अपने कंप्यूटर में चलाना है तो उसके लिए हमारा कंप्यूटर कैसा होना चाहिए, हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए और कौन कौन से हार्डवेयर होने चाहिए। वही लिखा गया है कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, पहला है मिनिमम P4 डुअल कोर 422 और i सीरीज माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम। आपका जो कंप्यूटर हो, जो सीपीयू हो, जो मदरबोर्ड हो, उस मदरबोर्ड में जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हो वो माइक्रो प्रोसेसर कम से कम P4 का हो। ये माइक्रो प्रोसेसर का नाम है, और जिस कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है उस कंप्यूटर का नाम भी वही रहता है ना। जैसे P4 माइक्रो प्रोसेसर है तो उसका नाम क्या हो गया? कंप्यूटर का नाम क्या हो गया? P4 कंप्यूटर। अगर उसके बाद फिर आया डुअल कोर प्रोसेसर लगा है तो डुअल कोर कंप्यूटर। 422 फिर i सबसे लेटेस्ट जो चल रहा है इस समय i सीरीज, i3, i4, i5, i7, i6, i9, i11, है ना। यहाँ पर i का मतलब क्या है? i मींस इंटेल, एक कंपनी है जो इस माइक्रो प्रोसेसर को बनाती है। तो आपका कंप्यूटर सिस्टम कैसा होना चाहिए? कम से कम P4 हो या डुअल कोर हो या कोर 2 हो या i सीरीज। दूसरा पॉइंट आता है मिनिमम 2 GB ऑफ फ्री हार्ड डिस्क स्पेस। आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या करती है? कंप्यूटर के समस्त आंकड़ों को कंप्यूटर में संग्रहित करती है। तो वो जो हार्ड डिस्क लगी होती है, जिसको प्राइमरी स्टोरेज डिस्क हम लोग कहते थे, पढ़ चुके हो ना प्राइमरी स्टोरेज डिस्क, तो वो या बोलते थे ना कि वो इंटरनल स्टोरेज डिस्क बोलते थे। तो उसमें कम से कम 2 GB का रिक्त स्थान होना चाहिए। जीबी में क्या होता है ना रेनू? जीबी में गीगाबाइट। तो उस हार्ड डिस्क ड्राइव में कम से कम 2 GB का खाली स्थान होना चाहिए। फिर आता है मॉनिटर रिजोल्यूशन 1024 मल्टीप्लाइड बाय 668 DPI। DPI मींस डॉट पर इंच। यानी कि जो मॉनिटर का रिजोल्यूशन हो, यदि उस मॉनिटर पे जो भी डाटा दिखाई दे रहा है वो कैसा होना चाहिए? 1024x768 DPI का होना चाहिए। फिर है विंडोज XP और विंडोज 7 और विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कैसा होना चाहिए?
चाहे विंडोज एक्सपी हो, चाहे विंडोज 7 हो या विंडोज 10 हो, तो आप MS ऑफिस को चला सकते हो। मिनिमम 512 MB ऑफ रैम, आपके कंप्यूटर में जो रैम लगी होती है वो कम से कम 512 MB की होनी चाहिए। 512 MB की रैम लगी होनी चाहिए। रैम तो जानते हो ना क्या करता है रैम? रैम क्या करता है? कंप्यूटर के काम करने की गति का निर्धारण करता है। जितना ज्यादा क्षमता की रैम आपके कंप्यूटर में लगी होगी, आपका कंप्यूटर उतना ही तेज काम करेगा। तो ये रैम होनी चाहिए कम से कम 512 MB की रैम होनी चाहिए। फिर MS ऑफिस 2007 और MS ऑफिस 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अभी हम बता रहे थे आपको कि MS ऑफिस का जो हम आपको वर्जन पढ़ाएंगे उसमें MS ऑफिस 2007 भी पढ़ाएंगे और MS ऑफिस 2010 भी पढ़ाएंगे, जो सबसे लेटेस्ट है। तो ये होना चाहिए आपका। और फिर फिर मल्टीमीडिया कीबोर्ड एंड ऑप्टिकल माउस, आपके कंप्यूटर में जो कीबोर्ड लगा हो जिसे टाइपिंग करते हैं हम या कंप्यूटर को चला भी सकते हैं, वो मल्टीमीडिया हो या नॉर्मल हो तो भी चल जाएगा। और लेजर जेट प्रिंटर होना चाहिए। भाई कोई मैटर हम बनाए, लेटर लिखे, एप्लीकेशन लिखे, ऐसे लिखे, अगर हमको उसको छाप कर निकालना है किसी पेज पर तो उसके लिए प्रिंटर होना चाहिए। स्पीकर होना चाहिए, बहुत देर तक काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक, दोपहर तक, तो गाना वाना चला लिया बगल में, गाना भी चलता रहा। गाना जो भी आपको पसंद हो, हनी सिंह पसंद है, बादशाह पसंद है, लता मंगेशकर पसंद है, श्रेया घोषाल, जो भी पसंद है उसके गाने आप सुन सकते हो। तो ये सब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है जो आपको कंप्यूटर में MS ऑफिस चलाने के लिए आवश्यक है। फिर आता है